बायोमोलिक्यूल्स में जो एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या मिलता है, क्या है एमिनो एसिड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे। एमिनो एसिड को अगर हम डिफाइन करेंगे, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। हर एक मैक्रोमोलिक्यूल का एक माइक्रोमोलिक्यूल बिल्डिंग ब्लॉक में आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे, पॉलीसेक्राइड्स को हम सिंपल शुगर से बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स को हम न्यूक्लियोटाइड से बनाते हैं, फैट्स को हम फैटी एसिड से बनाते हैं, और इसके बाद अगर हम देखेंगे प्रोटीन्स को हम एमिनो एसिड से बनाते हैं, तो इसलिए ये इसका बिल्डिंग ब्लॉक बन गया। आगे देखेंगे, ये हमारे पास सबसे पहले मैंने मीथेन को चूज किया, दैट इज CH4। इसमें अगर हम देखेंगे एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स है। इसको यहां पे मैंने एक एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया। फिर कैसे कन्वर्ट किया, यहां पे 4 हाइड्रोजन्स है तो मैंने इनको 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस किया। फॉर एग्जांपल इस हाइड्रोजन को निकाल दिया, कार्बोक्साइल ग्रुप बिठा दिया, इस हाइड्रोजन को निकाल दिया, एमिनो ग्रुप बिठा दिया, और ये वाला हाइड्रोजन हमें एज सच रखना है। इसके बाद इस हाइड्रोजन को इधर हमने आर ग्रुप से इधर सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि आर ग्रुप इधर वेरिएबल ग्रुप है। तो एक अल्फा कार्बन, ये हमारा अल्फा कार्बन है इधर, इस अल्फा कार्बन को हमने 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए। एक कार्बोक्साइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन एटम है, एक एमिनो ग्रुप है, और एक वेरिएबल ग्रुप है। तो ये बन गया हमारा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, और इस एमिनो एसिड को इसलिए हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे मीथेन था, इसी को मैंने कन्वर्ट किया एमिनो एसिड में। इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये जो आर ग्रुप होता है वेरिएबल ग्रुप, इसको हम वेरिएबल क्यों बोलते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप चेंज कर सकते हैं, हमारा एमिनो एसिड ही चेंज हो जाता है। फिर ये कैसे होता है, अब आप इधर देखो, यहां पे मैंने 3 डिफरेंट एमिनो एसिड्स बनाए। सबसे पहले यही मैंने अल्फा कार्बन लिया, एक साइड से कार्बोक्साइल, एक साइड से एमाइन ग्रुप, एमिनो ग्रुप, यहां से हाइड्रोजन एटम एज सच रखा, और इधर से मैंने इस बार वेरिएबल ग्रुप में हाइड्रोजन ग्रुप डाल दिया, तो बन गया हमारा सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, दैट इज ग्लाइसिन। दूसरे में देखो, अल्फा कार्बन में वही 2 ग्रुप्स, कार्बोक्साइल, एमिनो, और उसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप भी सेम रहेगा। इसमें वेरिएबल ग्रुप में मैंने मिथाइल ग्रुप ऐड किया, तो बन गया सेकंड एमिनो एसिड, दैट इज एलिनिन। तीसरे में देखो, सेम अल्फा कार्बन मैंने 3 डिफरेंट ग्रुप सेम रखे, कार्बोक्साइल ग्रुप, एमिनो ग्रुप, हाइड्रोजन एटम, ये मैंने सेम रखा। वेरिएबल ग्रुप में मैंने हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप ऐड किया, दैट इज CH2OH। तो तीसरा एमिनो एसिड बन गया, दैट इज सेरीन। इस बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स देखेंगे, हमारे पास 5 डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं एमिनो एसिड्स के। नंबर फर्स्ट इज एसिडिक, सेकंड इज बेसिक, थर्ड इज न्यूट्रल, फोर्थ इज एरोमेटिक, फिफ्थ इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। इसमें अगर हम देखेंगे एसिडिक एमिनो एसिड में हम क्या देखते हैं, 2 कार्बोक्साइल ग्रुप है, एक ही एमिनो ग्रुप है। इधर आप देखो 2 कार्बोक्साइल ग्रुप, एक एमिनो ग्रुप। एग्जाम्पल में एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड बन गया हमारा एसिडिक ग्रुप वाला। बेसिक में हम क्या देखते हैं, इस बार एक ही कार्बोक्साइल ग्रुप है लेकिन 2 एमिनो ग्रुप है। जैसे इधर आप देखोगे 2 कार्बोक्साइल थे, इधर आप देखोगे एक ही कार्बोक्साइल है, लेकिन इसके साथ हमने 2 एमिनो ग्रुप से अटैच किए, तो बन गए हमारे बेसिक वाले। एग्जाम्पल लाइसिन, अर्जिनिन। नंबर थर्ड पे देखो न्यूट्रल एमिनो एसिड्स में, अब ऑब्वियसली अगर इधर 2-1-1-2 के हिसाब से हमने देखा, इधर क्या आएगा, एक कार्बोक्साइल ग्रुप, एक एमिनो ग्रुप। तो इधर देखो एग्जांपल्स में वी हैव, ये जो हमने 3 इधर एग्जांपल्स दिए, तीनों यहाँ पे न्यूट्रल में ही बैठेंगे, क्योंकि इनमें हमने देखा एक ही कार्बोक्साइल ग्रुप, एक ही एमिनो ग्रुप। इधर आप देखो 4 डिफरेंट एग्जांपल्स में, ग्लाइसिन, एलिनिन, सिरीन, वैलिन, ये 3 और वैलिन मैंने ऐड किया, तो बन गया ये हमारा न्यूट्रल एमिनो एसिड्स का ग्रुप। इसके बाद एरोमेटिक एमिनो एसिड्स में जिनका रिंग स्ट्रक्चर बनता है एमिनो एसिड्स का, उनको हम एरोमेटिक एमिनो एसिड्स बोलते हैं। एग्जांपल में अगर हम देखेंगे फिनाइल एलिनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान जो है, इनके स्ट्रक्चर में हमें रिंग्स मिलते हैं, इसलिए इनको हम एरोमेटिक एमिनो एसिड्स बोलते हैं। लास्ट में देखेंगे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। अब इस जनरल स्ट्रक्चर के साथ साथ सल्फर भी कभी ऐड हो सकता है स्ट्रक्चर में, तो उसमें भी हमें 2 हमारे पास एमिनो एसिड्स है जिनमें सल्फर होता है, एक हमारे पास सिस्टीन है, एक हमारे पास मिथियोनिन है। थोड़ा सा और ऐड करते हैं इसमें, जो भी एमिनो एसिड्स की चेन हम बनाते हैं, बीच में जो हम बॉन्ड बनाते हैं कार्बोक्साइल एंड एमिनो ग्रुप के इस बेसिस पे, तो उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं।
और यहाँ पे अगर हम 2 एमिनो एसिड्स की चेन बनाएंगे उसको हम डाइपेप्टाइड बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।